स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 1। 6 जुलाई की ये वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं बेटा आज की वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम बहुत सिंपल टॉपिक लेने वाले हैं, मानचित्र। मानचित्र होता क्या है, कैसे उसको हम स्टडी करते हैं, वो है इसके अंदर। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। देखो, पृथ्वी तो गोल है और क्या कहते हैं, ध्रुवों की तरफ से चपटी है, लेकिन फिर भी हमें अगर एक सतह को चपटा करके अगर जानना है तो हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। लेकिन पूरी पृथ्वी को तो हम चपटा कर नहीं सकते, वो तो असंभव है, इसलिए हमें साथ के साथ ग्लोब की भी आवश्यकता होती है। अगर मानचित्र की बात की जाए तो मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। भौतिक, जिसके अंदर हम भौतिक आकृतियों के बारे में, प्राकृतिक आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर। वहीं राजनीतिक, किसी शहर, गांव, राज्य या उनके बीच की दूरी, सीमा, इन सब के बारे में हम इसमें जानते हैं। थीमेटिक मानचित्र में हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की जानकारी जानते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र, किस राज्य में कितनी वर्षा होती है, कहाँ पे कितनी जनसंख्या है, इन सब को जानते हैं। और इन सभी मानचित्रों को जहाँ पे हम एक साथ रखते हैं, एक साथ इनको जोड़ते हैं, वो कहलाता है एटलस। मानचित्र के अंदर 3 प्रमुख घटक होते हैं। सबसे पहले तो दूरी, दिशा और प्रतीक। कितनी दूरी को वो किस हिसाब से बता रहा है, कौन सी दिशा बता रहा है, और प्रतीक यानी कि सिंबल कौन सा चूज़ किया है। पैमाना, स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को हम कहते हैं पैमाना। अब देखो, भारत तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब हम मानचित्र बनाते हैं तो छोटे से में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भारत इतना सही है विश्व में। लेकिन क्या है, हमने एक पैमाना बनाया, कुछ एक परसेंटेज निकाली, उसके बाद हमने उसकी दूरी सिलेक्ट करी। मानचित्र में अगर मैं आपको बताऊं तो ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है। देखो, अगर ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, यानी कि हमारी सीधी तरफ होती है पूर्व, उल्टी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड होती है पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण। मानचित्र का तीसरा सबसे बड़ा प्रथम जो घटक होता है वो तो प्रतीक और आकृति चिन्ह। कौन सी आकृति से हम उसको सिंबलाइज कर रहे हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं, पानी को ब्लू कलर से, नीले रंग से, और मिट्टी को भूरे कलर से, पीले रंग से पठार को, हरे रंग से मैदानों को बताते हैं। अब ये दिक् सूचक आपको दिया गया है जो दिशाओं का ज्ञान हमें देता है। ये फोटो आपको सबको दिख रही होगी। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाले मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होगा? अभी हमने पढ़ा है थीमेटिक मानचित्र। दूसरा, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होगा? नदियों का वितरण, आप देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है नदियों के बारे में, भौतिक मानचित्र। सारा आंसर इसी के अंदर है, इसी वर्कशीट के अंदर है। तो पहला वाला थीमेटिक, दूसरा वाला भौतिक। विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से राज्य में आएगा, बताइए। यहाँ पे आ जाते हैं हम बात। तो विश्व के देशों को कौन दिखाएगा? राजनीतिक मानचित्र। ठीक है। चौथा, मानचित्र का क्या अर्थ है और पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब के मानचित्र में कैसे कहोगे? तो देखो, इसका आंसर बेटा स्टार्टिंग की ही पहली 2 लाइन है। ठीक है। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है जो एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से दिखा नहीं पाता, इसलिए हमें ग्लोब की भी आवश्यकता होती है। सारे आंसर हमारी वर्कशीट के अंदर हैं। और चलो दिशाएं बताते हैं। ये क्या कहलाएगी? पूर्व दिशा, अभी हमने किया। ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, और ये दक्षिण दिशा। ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आज की वर्कशीट होती है हमारी पूरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।